नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज मौसम नामा और मैं हूं आपके साथ फारुल यादव। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जम्मू कश्मीर के ऊपर सक्रिय सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के चलते बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं और तापमान में बदलाव की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 11 से 15 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं 10 मार्च को जम्मू कश्मीर और 11 व 12 मार्च को हिमाचल प्रदेश में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। अब इस दौरान देश के बाकी राज्यों में मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है, इस बारे में हमें विस्तार से बताएंगे देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी। जिस तरह से पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत में तापमानों में कंटिन्यूटी बढ़ने की जो बनी हुई है, ये निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है। जो स्थितियां बनती जा रही हैं, देखिए पूरा पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी जगह तापमान 40 डिग्री के आसपास बने हुए हैं और लगातार इनमें क्रमिक रूप से वृद्धि भी हो रही है। ये स्थितियां कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो रही है। जो हमारी सूर्य की गर्मी होती है, उसको कम करने के लिए लेयर होती है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। और आज एक नई बात और देखी गई कि पूरे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेके और हमारे तराई के रीजन में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार तक सभी जगह दिन में स्मॉग और फॉग देखा गया। इसका कारण रेडिएशन फॉग होता है और जो तापमानों में वेरिएशन है, जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, वो कम आए। इसी के साथ हवाओं की गति भी कम रही और जो एरोसेल्स होते हैं, जो पोल्यूशन के कण होते हैं, हवा में मौजूद धूल और धुएं के कण कंडेंसेशन न्यूक्लियल आई का काम करते हैं, जिन पर नमी आसानी से जमा हो जाती है और कोहरा अधिक घना और स्मोक की तरीके से दिखने लगता है। ये स्थितियां आज कानपुर मंडल सहित बिहार और उत्तर भारत के कई इलाकों में देखी गईं। लोगों के लगातार फोन भी आए कि क्या ये कोहरा है। तो और जो तापमानों में वेरिएशन रहा, ये सारी चीजें हुई। लोगों ने फोन किए, पूछा, तो ये स्थितियां निश्चित रूप से चिंताजनक हैं। आपको बता दें कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये मौसमी सिस्टम सक्रिय रहेगा। उड़ीसा में 9 मार्च से गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं शुरू हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में 10 मार्च और बिहार व झारखंड में 11 मार्च के आसपास आंधी तूफान और बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 11 से 15 मार्च के बीच बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 11 से 14 मार्च के बीच बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है और आप देखिए हिमाचल प्रदेश में भी भारत मौसम विज्ञान ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी गंभीर हैं। और ज्यादातर आप देखिए कि तापमान चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या उत्तर प्रदेश के कई जिले हों, जहां तापमान सामान्य से 10 से 12 डिग्री तक अधिक है, तो ये चिंताजनक है। और जिस तरह से तापमानों के बढ़ने की कंटिन्यूटी भी है, तो फिलहाल अभी आगे आने वाले दिनों में पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, हल्की बर्फबारी होगी। इसी के साथ बारिश भी होने की संभावना है। और नीचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर भी तापमानों में गिरावट 1-2 डिग्री की हो सकती है, क्योंकि जब बारिश होगी और बर्फबारी होगी, इसके बाद फिर जो कूल हवाएं फिर उत्तर भारत में आएंगी, तो कुछ इलाकों में तापमान में 1-2 डिग्री का गिरावट होने की संभावना आगे आने वाले दिनों में बनी रहेगी। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल और माही में 11 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और उत्तर कोंकण के कुछ हिस्सों में
हीट वेव की स्थिति बन सकती है। मराठवाड़ा और गुजरात के तटीय इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। तापमान में उतार चढ़ाव के बीच मछुआरों को भी 11 से 14 मार्च तक अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल जिस तरह से पूरे देश में तापमान बढ़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से चिंताजनक हैं और ये हमारे दैनिक जीवन पर, मानव के स्वास्थ्य पर, पशुओं के स्वास्थ्य पर और हमारी फसलों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं। तो किसान अपने खेतों में नमी बनाए रखें और लगातार अपने खेतों का निरीक्षण भी करते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए मौसमनामा के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।